फ्रेंड्स क्या हाल है? ठीक ठाक, खैर खैरियत है। अच्छा, तो स्ट्रक्चर ठीक है, जिस तरह मैंने आज कहा है कि H1, ये देख लो। मैं एक चीज दिखाता हूँ। एरोस, एरो में आ जाओ, ठीक है। ये देख रहे हो, हाई लो, हाई ब्रेक हुआ, हायर हाई बन गया, ठीक है। उसके बाद ये इसका ब्रेकआउट हो गया, ठीक है। अब ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया H1 के लिए। H1 ने यहाँ पर टेस्ट किया, बाय गया, ब्रेकआउट कर दिया। ब्रेकआउट यानी ये एरिया ब्रेक हो गया, ये पूरा एरिया देखो। उसके बाद अब लाजमी ये वापस बाय में जाने के लिए एरिया इसको ब्रेक करना चाहिए, ठीक है। ब्रेक नहीं होगा, डोंट बाय, ठीक है। रिट्रेसमेंट करे सेल, रिट्रेसमेंट करे सेल। अच्छा, ये ट्रेंड लाइन याद है, मैंने यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, मैंने दो ट्रेंड लाइन लगाई थी। ट्रेंड लाइंस मैंने, एक तो ये ट्रेंड लाइन थी, ठीक है, एक ये ट्रेंड लाइन थी, इसको कॉपी करें। एक ये ट्रेंड लाइन थी, याद है, एक ऊपर लगाई थी। तो ये ऊपर वाली ट्रेंड लाइन तब मैं हटा देता हूँ जब मार्केट सेल आ जाती है। तो अब नीचे वाली जो ट्रेंड लाइन है, ये देख रहे हो, इससे जितनी बार इसने बाइंग दी है, बाइंग बाइंग बाइंग, जब ब्रेकआउट हुआ तो रिट्रेसमेंट में देखो सेल, जो मैंने आप लोगों को बोला है कि 85 90 से हम सेल करेंगे, ठीक है। अब M30 करो, M50 करो, M5 करो। अब ये वाली ट्रेंड लाइन देख रहे हो, ये मैंने M5 में लगा ली थी कि भाई ये एरिया कहाँ गया, ये, ठीक है। सेल आया, रिटेस्ट, सेल आया, वापस ब्रेकआउट हुआ। जब ब्रेकआउट हुआ है और मैंने आप लोगों को कहा है कि यार 60 से बाय करोगे, तो 60 से याद है, एक ये एरिया दिया था 45 वाला और एक 60 से ये बाय गया। ये M5 का मैंने आप लोगों को बॉक्स बताया था कि इसने इस M5 के बॉक्स तक जाना है, 85 तक, ठीक है। तो हमने यहाँ से 85 से सेलिंग की, 72 से भी सेलिंग की, 85 से सेलिंग की। अगेन जब ये नीचे आया, आप लोगों को मैंने कहा टीपी मिस हो गया। अगेन ये ऊपर गया, 77 से हमने सेलिंग की, और इसने जब ब्रेकआउट किया यहाँ से मिस हुआ, ठीक है। मेरी टीपी यहाँ पे थी, यहाँ से मिस हुआ। अगेन इसने देखो M5 की ट्रेंड लाइन को टेस्ट किया, रिस्पेक्ट दी, ब्रेकआउट, अगेन रिटेस्ट, सेल, अगेन रिटेस्ट। अब इसको H1 में देखो ना। अब आप लोग कोशिश करो कि ये सपोर्ट रेजिस्टेंस जब लगा लो तो इसको H1 में देखो कि ये क्या करता है। अभी अगली कैंडल क्या करती है, इसके ऊपर क्लोजिंग देता है नहीं देता, क्योंकि अभी ये लो ब्रेक हो गया, ठीक है। ये हाई बरकरार है, ये लो ब्रेक हो गया। तो जब ये लो ब्रेक हो गया तो इसके साथ भी एक इस तरह एग्जांपल दे रहा हूँ, फॉर एग्जांपल लगा लो, ठीक है। अब ये लो ब्रेक हुआ, अभी किसी यहाँ पर कुछ ना कुछ तो पड़ा होगा, देख लेते हैं। M30 में, M15 में, ठीक है। अब ये देख रहे हो, ठीक है, ब्रेकआउट, एम पैटर्न, ठीक है, वापस आया, इस बॉक्स को ब्रेकआउट कर लिया, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंट बन गया। अब सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंट बन गया, अब ये एक तो ये लो है हमारे पास, ठीक है। अब या तो यहीं से सेल करोगे, फॉर एग्जांपल यहां से सेल कर दिया, ठीक है, इसका एसएल इसके ऊपर रख दिया, ठीक है, टीपी लो पे रख दिया, ठीक है, ये रख दिया। अब ये एसएल एग्जांपल हिट हो जाता है, तो ये एरिया है हमारे पास, ठीक है, M15 का। अगर इसके ऊपर क्लोज होती है तो समझो कि ये हाई तक वापस जाएगा, ये एरिया मारेगा। तो अब इसको M5 में कर लेते हैं। M5 में इसको थोड़ा सा मजीद छोटा कर लेते हैं, ठीक है, ये एरिया है। अभी स्टोकास्टिक में दिखाता हूँ आपको। स्टोकास्टिक M5 बाय जा रहा है, ठीक है, M5 बाय जा रहा है। ये एरिया देखो, ये 10 वाली लाइन है, 10, इसको जब ये टच करते हैं लाजमी बाय जाता है। अच्छा, अब ये रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस से अगर ये ब्लैक लाइन ऐसे रेड को क्रॉस करके नीचे की तरफ आते हैं तो हम सेल पकड़ते हैं। लेकिन अगर इस रेजिस्टेंस को ये ब्रेक करता है
इस तरह। तो ये वापस आता है, इसको टेस्ट करके सीधा स्ट्रॉन्ग बाय में निकलता है, इस 90 की लाइन को टच करता है। जब ये 90 की लाइन को टच करता है और यहाँ से ये ब्लैक लाइन वापस नीचे की तरफ आती है, रेड कैंडल रेड लाइन को क्रॉस करती है, तो हम सेल करते हैं। ठीक है, एक ये हो गया। इसी तरह इसमें भी यही एरिया। अब M5 में इसने बाय दिया, ठीक है। M1 में ये सेल की तरफ शिफ्ट होने वाला है, M15 में बाय की तरफ शिफ्ट होने वाला है, M30 में सपोर्ट के ऊपर ठहरा है स्टोकास्टिक। जब सपोर्ट की तरफ ठहरा हो तो हम यहाँ पर सेलिंग नहीं कर सकते, ठीक है। हम यहाँ से बाय देख सकते हैं, लेकिन अगर ये नीचे थोड़ा सा क्रॉस करता है तो ये यहाँ तक आएगा, फिर स्ट्रॉन्ग सेल आ जाएगा। अभी H1 में सेलिंग है, H4 में भी सेलिंग है। H4 में अगर ये यहाँ तक आ गया है ना, ठीक है, अब जब तक ये ऊपर क्लोज नहीं करता बाय नहीं जाएगा, ये इधर 10 वाली लाइन तक आएगा, 9-10 तक H4 में। इसी तरह H1 में भी आएगा। ये स्टोकास्टिक है ना, ये H1 में भी अगर ये ऊपर क्रॉस नहीं करता, इस एरिया को बाय जोन में नहीं आता, तो ये इस लाइन को टच करेगा, तो इस वजह से ये सेल में है अभी। तो ये छोटे टाइम फ्रेम देखो, ये रिट्रेसमेंट करते हैं सिर्फ। देखो जिस तरह उस वक्त हमने बाय किया, मैंने आपको क्या कहा है कि M1 M5 M15 M30 बुलिश है, बाकी टाइम फ्रेम बेरिश है। तो ये देखो वो M30 यहाँ से उठ रहा था, हमने बाय किया 60 से, और ये देखो यहाँ तक आया, ठीक है। फॉर एग्जांपल स्टोकास्टिक आया है यहाँ तक, और कैंडल्स आई यहाँ तक, ठीक है। अब M30 M5 M15 देखो बाय में जा रहा है, क्यों कि उसने नीचे 10 वाली लाइन को टच किया है। M5 ने देखो नीचे 10 वाली लाइन को टच किया, बाय जा रहा है। अब इसने लाजमी है इसको टच करना है, 90 को टच करेगा तो मैं सेल करूंगा। अगर 90 को टच ना किया और यहीं से ही वापस आ गया और रेड को क्रॉस किया नीचे की तरफ, सेम जिस तरह यहाँ से रेड को क्रॉस करके ऊपर जा रहा है, इसी तरह रेड को नीचे क्रॉस करके नीचे आएगा, तो सेल स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो ये हिसाब है। अब देखो M1 देखो, अब M1 स्टोकास्टिक देखो 90 को टच करके नीचे आ रहा है ना सेल की तरफ। अब ये एरिया इसको क्रॉस करना चाहिए। जब ये क्रॉस करेगा, थोड़ा सा वापस रिटेस्ट करेगा, इस रेजिस्टेंट को टच करेगा और सीधा सेल आएगा। और अगर ये इस तरह नीचे आने के बाद वापस ऊपर क्रॉस करते 80 को, तो ये स्ट्रॉन्ग वापस थोड़ा सा बाय 90 तक जाएगा। ये स्टोकास्टिक इस तरह काम करता है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें बीबीएम में किधर है, बीबीएम में, ठीक है। अब बीबीएम में चेक करा देता हूँ। बीबीएम में H1 ओपन करो, ठीक है। ट्रेंड लाइन को ख़त्म कर दो, ठीक है। अब मैं बताता हूँ बीबीएम में कैसे काम करता है। जो मैंने सेल बताया था, ये दो लाइन देख रहे हो, ये दो लाइन यहाँ से H1 जब तक इसके ऊपर क्लोज नहीं होती, H1 हम सेलर हैं, ठीक है। उस वक्त ये लाइंस यहाँ पर थी, ये जो अभी लाइन यहाँ पर है ये उस वक्त यहाँ पर थी, 85 है, इसलिए मैंने सेल बोला था, ठीक है। अभी ये देखो यहाँ पर है, ठीक है। M30 में देखो, M30 में कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है। हम M15 में करो, M15 में देखो जहाँ से मैंने सेल किया है वहाँ पर है। इसी तरह M5 में अगर इसने बीबीएमए में जब इसके नीचे क्लोजिंग ख़त्म हो जाए तो मार्केट बाय की तरफ जाती है। जिस तरह देखो इसके नीचे क्लोजिंग देता है, रिट्रेसमेंट सेल, इसके नीचे क्लोजिंग देगा, रिट्रेसमेंट पे सेल आएगा। लेकिन यहाँ पर इसने जब क्लोजिंग देना छोड़ देता है तो ये बाय जाता है 50 ईएमए तक, और 50 ईएमए ये है। इसका मतलब ये मेरा जो एसएल है ये 50 ईएमए के ऊपर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू MT5, ठीक है, एग्जाम्पल, ठीक है। अच्छा, ये देखो नीचे क्लोजिंग इसने दे छोड़ दी। अब M15 में देखो, M15 में ये नीचे अभी क्लोजिंग बार बार दे रहा है। ये देखो यहाँ पर नीचे क्लोजिंग दे रहा था, रिट्रेसमेंट पे बाय इसने, हमने रिट्रेसमेंट पे वहां से सेल किया, ठीक है। अभी ये देखो यहाँ नीचे क्लोजिंग इसने दी है,
ये नीचे क्लोजिंग, तो लाजमी यहाँ से सेलिंग आ रही है। ठीक है, इसी तरह M30 भी है और M5H1 भी है। अब H4 देखते हैं। H4 अभी देखो फुल बुलिश बेरिश है, तो मुझे तो खैर H4 के हिसाब से ये एरिया लग रहा है। ठीक है ना, ये मेरा नेक्स्ट टारगेट है कि यहाँ तक हम इसको रख लें। ठीक है, तो इसके लिए क्या करें, ये ले ली, इसको कॉपी कर दी एरिया। ठीक है, ये एरिया। ठीक है, अभी देखते हैं क्या होता है। ठीक है, इस टीपी को यहाँ रख देते हैं, या TPS कितना है 85 तो 100 करना चाहिए। ठीक है, तो मेरा खैर आज का टारगेट तो डन है, लेकिन ये बस आप लोगों के लिए ट्रेड, चलो कुछ ना कुछ समझ आ जाए आप लोगों को तो पता चल जाएगा। ओके गाइस, तो आज की ट्रेड हमारी अच्छी गई है अल्हम्दुलिल्लाह। जितनी भी हमने ट्रेड्स की हैं तो बेहतरीन है। ये सारी रीज़न साथ साथ बताता रहा हूँ, सेलिंग का भी बाइंग का भी। तो ये है सेल जब मैंने किया, ये 72 वाला सेल आप लोगों को दिया। ये बाइंग 60 से जो मैंने आपको कहा है कि रीटेस्ट किया है। ये स्टोकास्टिक का रीज़न मैंने बताया है कि इसने कौन कौन से टाइम फ्रेम में बुलिश है बेरिश है। ठीक है, तो इसके साथ आप लर्निंग भी कर रहे हो और अर्निंग भी कर रहे हो। ठीक है, आप डीमो पे प्रैक्टिस करते हो, फंडेड पे प्रैक्टिस करते हो। फंडेड अकाउंट्स मिल जाते हैं, $5 पे करके पास करने के बाद बाकी अमाउंट आप पे कर सकते हो। तो फंडेड ले लो, इसमें क्या है। और डीमो पे प्रैक्टिस करते हो, ये देखो, ये अब वो जो मैंने जोन बता दिया था M5 का और H1 का BBMA के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो मेरे साथ मिल के ट्रेड करते हो तो मुझे ज्वाइन करें। ये आज ये आज का रिज़ल्ट देख लो, 530 पिप 3-4 ट्रेड्स में हमने किया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह